पूरे देश की निगाहें आज उत्तर प्रदेश की सियासत पर टिकी हुई थी, क्योंकि आजम खान की रिहाई जो हो रही थी। आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत के वो गद्दावर चेहरे हैं जिनके इशारे पर कभी यूपी में सत्ता के साथ साथ प्रशासन की जो बागडोर है वो भी रहा करती थी, और आजम खान जो कहा करते थे वही लखनऊ में बैठे अफसर किया करते थे। आजम खान का वक्त पलटा, सरकार बदली, वो जेल गए और फिर शुरू हुई उन पर मुकदमों की ना खत्म होने वाली कहानी। लेकिन आजम खान एक बार फिर से जेल से बाहर हैं। अलग अलग मामलों में उनकी जमानत होने के बाद कहा जा रहा था कि सुबह 6 बजे वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल परेशानियां आई। एक रामपुर में ही एक केस में उनकी जो राशि थी वो जमा होनी थी, 6,000 रुपए का मुचलका जमा होना था, वो नहीं जमा था। इस वजह से जमानत में देरी हुई और वो जमा होने के बाद सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हो गई। पूरे 23 महीने वो सीतापुर के जेल में रहे। आजम खान के दोनों बेटे उनको लेने के लिए वहां पहुंचे। हालांकि 25 गाड़ियों का चालान भी सीतापुर पुलिस ने किया। क्यों किया वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आजम की रिहाई के साथ ही अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। इधर सीतापुर में आजम खान की रिहाई हुई तो उधर लखनऊ में मौजूद अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि आजम साहब को झूठे केस में फंसाया गया था। आज वो जेल से रिहा हुए हैं तो ये सभी के लिए खुशी का दिन है, और आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि उनके सारे केस खत्म होंगे। हर फर्जी केस समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी का नेता होने की वजह से नहीं कह रहा, बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग भी कहते हैं कि आजम खान को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। जी हाँ, यही अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिली है, और प्रदेश सरकार ने अलग अलग तरीकों से उनको उलझाने और फंसाने की कोशिश की, जिस वजह से इतने लंबे वक्त तक आजम खान को जेल में रहना पड़ा है। हालांकि आजम खान जैसे ही बाहर आए, मीडिया ने उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन आजम खान ने कोई भी बयान फिलहाल नहीं दिया है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो आजम खान ने शिवपाल सिंह यादव से बातचीत की है, और शिवपाल सिंह यादव से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में वो सियासी तौर पर सक्रिय दिखाई देंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में अपनी जो चुनावों में अपनी जो सक्रियता होगी उस पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उनको लेकर हालांकि तमाम खबरें मीडिया में चलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से दिखाया जा रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं या सपा के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। हालांकि इसी अफवाह को हवा देते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहे या बसपा में जाए, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है। शिवपाल सिंह यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने आजम खान का स्वागत किया, साथ ही साथ कहा कि आजम खान साहब के खिलाफ जो भी अन्याय हुआ है उसका बदला जनता लेगी। तानाशाही का जवाब जनता लोकतंत्र के जरिए जरूर देगी। तो ये महत्वपूर्ण बयान थे जो भाजपा और समाजवादी पार्टी की ओर से सामने आए हैं। आज का क्या पूरा ब्यौरा रहा और क्यों सीतापुर की पुलिस ने 25 गाड़ियों का चालान काटा, चलिए ये भी आपको बताते हैं। 23 महीने बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जब रिहा हुए तो जेल के अंदर से ही वो कार में बैठकर ही बाहर निकले। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवादन किया, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं की। उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे और सीधे आजम खान सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और 200 से ज्यादा कार्यकर्ता उन्हें लेने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए समर्थकों को जेल की ओर जाने से रोक दिया। साथ ही साथ 25 गाड़ियों का चालान कर दिया और बताया गया कि नो पार्किंग जोन में ये गाड़ियां खड़ी थी, जिस वजह से इन गाड़ियों का चालान किया गया। गाड़ियों का चालान किए जाने पर सपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार, कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन की ओर से लगातार उत्पीड़ित करने वाली जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। यही वजह है कि बेवजह, बिना किसी वजह के
इन गाड़ियों का चालान किया गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि नो पार्किंग जोन में ये गाड़ियां खड़ी थी, इसलिए चालान किया गया है। सपा नेताओं का कहना है कि सीतापुर जैसे शहर में नो पार्किंग जोन होता क्या है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। आप नो पार्किंग जोन का चालान करें। बहरहाल जो भी हो, भीड़ ना जुट पाए ये कोशिश प्रशासन की ओर से रही और इसी कोशिश में ये चालान किए गए, जिसके बाद आजम खान गाड़ी के अंदर बैठकर ही जेल के गेट से बाहर निकले और सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए। मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की। वैसे तो आजम खान की रिहाई आज सुबह 7 बजे होनी थी। पहले कहा गया कि 9 बजे तक वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान एक नया पेच फंस गया था। आजम पर रामपुर कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें 6,000 रुपए के जुर्माने के आदेश हुए थे और ये जुर्माना अब तक भरा नहीं गया था। 10 बजे जब कोर्ट खुला तो रामपुर में आजम खान ने अपने कार्यकर्ता के जरिए जुर्माने की रकम को जमा कराया, जिसकी सूचना कोर्ट से सीतापुर जेल आई ईमेल के जरिए, और उसके बाद ही यहां से जो जमानत की कार्रवाई है वो पूरी की जा सकी। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ पूरे 104 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें अंतिम मुकदमे में जमानत दी थी, तभी से कहा जा रहा था कि वो जमानत पर बाहर आएंगे, लेकिन 5 दिन लग गए जमानत की प्रक्रिया पूरी होने में। यही वो आखिरी मुकदमा था जिसमें उन्हें जमानत मिली थी और इसके बाद आज वो जेल से बाहर आ गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है, इस वजह से वो मीडिया से भी रूबरू नहीं हुए और कहा यह भी जा रहा है कि सियासी तौर पर वो बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाने के मूड में नहीं है। हालांकि तमाम अफवाहें चल रही हैं कि वो सपा का दामन छोड़ सकते हैं, सपा के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति दिखाई देती नहीं है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का कुछ दिनों पहले बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि समाजवादी पार्टी में ही वो रहे हैं और समाजवादी पार्टी में हमेशा रहेंगे। सपा एक विचारधारा है, समाजवाद एक विचारधारा है और उसमें नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन अक्खड़ समाजवादी के तौर पर कोई पहचान उत्तर प्रदेश में है तो आजम खान साहब के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। भले ही उनके साथ अन्याय हुआ हो, भले ही उनके साथ सत्ता पक्ष की ओर से परेशान करने की कार्रवाइयां हुई हो, उन्हें जेल में रखा गया हो, लेकिन आजम खान साहब इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं है।